हे दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपनी नई गाड़ी को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हो देन ऑब्वियसली आप जो है 3-4 गाड़ियों में से कंफ्यूज हो गए। आप ही नहीं, इनफैक्ट हमने जब अपनी गाड़ी ली थी तब जो है हम भी कंफ्यूज थे कि हम ये गाड़ी ले या फिर दूसरी वाली। तो इस वीडियो को जो है अगर आप पूरा देखोगे तो मैं डेफिनेटली 100% कह सकता हूँ आप जो है अपनी फेवरेट गाड़ी या फिर आपके लिए जो बेस्ट गाड़ी होगी उसको बहुत ही आसानी से चूज कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपके लिए 11 पॉइंट्स लाया हूँ जिनको सुनने के बाद जो है आप अपनी फेवरेट गाड़ी बहुत ही आसानी से चूज कर पाओगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो है वो आपको एक बारी जो है अकेले में सोचना है कि क्या आपको सच में एक गाड़ी की जरूरत है। दोस्तों हमने जब अपनी वैगनआर खरीदी थी 2014 में, तब जो है एक्चुअली में हमको एक गाड़ी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उस टाइम जो है हमारे पास ऑलरेडी अपनी i20 थी। लेकिन फिर भी जो है हमने वैगनआर को खरीदा और आप कह सकते हैं कि पैसे जो है हमने यूं ही लगा दिए जहां पर कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों आजकल के जमाने में अब जो 2020 चल रहा है, हर घर में जो है एक गाड़ी होना बिल्कुल जरूरी भी है। कभी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तब भी जो है आपको एक गाड़ी की जरूरत पड़ ही जाती है। सो डेफिनेटली अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो पहला पॉइंट जो है आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों आपकी फैमिली में जो है वो कितने मेंबर्स है। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स है और आप सिर्फ 5 सीटर ही गाड़ी को यूज करना चाहते हो देन आपके लिए एक 7 सीटर सेंस नहीं बनाएगी। अगर आपके फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स है और फिर भी आप जो है इनोवा जैसी गाड़ी लेना चाहते हो देन वो चीज भी जो है आपके लिए सेंस नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले आपको तय करना है कि आपके घर में जो है कितने मेंबर्स है और उनको जो है कितने बूट स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बूट स्पेस जो है वो आपको फैमिली में कितना चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में 3 मेंबर्स है लेकिन हम जो है लॉन्ग टूर्स पर जाते रहते हैं, यहाँ से असम से दिल्ली वगैरह, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तब जो है बूट स्पेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सिटी में चलाते हो, 3 लोग हो, सिर्फ बाजार वगैरह जाने के लिए चलते हो देन आपको डेफिनेटली बूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आप वो चीज सिलेक्ट कर पाओगे कि क्या आपको एक हैचबैक लेनी है या फिर सीडेन। प्राइस में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको एक हैचबैक भी 7 लाख में मिल रही है, एक सीडेन भी 7 लाख में मिल रही है तो कौन सी गाड़ी लिया जाए। ये जो है आपके यूजेस पे डिपेंड करेगी। और जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि कितने लोग हैं और क्या आपको एक सीडेन की बूट की जरूरत है। अगर नहीं है देन डेफिनेटली आप सीडेन को अवॉइड ही कीजिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों जो है आपने सिलेक्ट कर लिया कि क्या आपको एक सीडेन की जरूरत है, एक हैचबैक की जरूरत है या फिर एक एसयूवी की जरूरत है। अब दोस्तों आप सिलेक्ट करिए बजट। जी हाँ दोस्तों, यही फैक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही चीज जो है हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है गाड़ी की टाइप को, सीडेन, हैचबैक या एसयूवी को, वो बजट से पहले सिलेक्ट करें। अब मान लीजिए दोस्तों आपका बजट जो है वो 9 लाख के आसपास है। अब जो है दोस्तों आप सिलेक्ट करना शुरू कीजिए कि आपको जो है कौन सी गाड़ी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको जो है एक मिनी एसयूवी लेनी है और आपका बजट लगभग 11 लाख के आसपास है। आपके लिए जो है बहुत सारे ऑप्शन है, सोनेट, नेक्सॉन, वेन्यू, एक्सयूवी 300, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों आपको जो है बजट सिलेक्ट करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका बजट 11 लाख का है देन आपको गाड़ी जो है ऑन रोड 10.5 लाख से ऊपर की नहीं देखनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका बजट 6 लाख का है देन ऑन रोड आपको 575 से ऊपर वाली गाड़ी नहीं देखनी है। ये चीज दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि गाड़ी खरीदने के बाद भी जो है छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिनमें जो है ये पैसा जरूर काम आता है। तो हमेशा बजट सिलेक्ट करने का ये तरीका आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बजट 15 लाख का है देन आप गाड़ी सिलेक्ट कीजिए जो कि ऑन रोड लगभग 13.5 लाख में आ जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने चौथे पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों आपको सोचना है कि आपको जो है कहाँ चलना पड़ता है। जैसे अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और रोज लगभग ठीक ठाक है देन आपको जो है उसके हिसाब से गाड़ी लेनी पड़ेगी। और अगर आपका काम जो है बाहर जाने का होता है कि इंटर स्टेट ट्रेवल, खराब रास्तों में भी चलना पड़ता है, गांव देहातों में भी चलना पड़ता है, देन आपकी गाड़ी जो है अलग होगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जो है कहाँ गाड़ी चलानी है। अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको एक सीडेन चाहिए, हैचबैक चाहिए या फिर एसयूवी चाहिए जो कि आपके फैमिली मेंबर्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करेगी। उसके बाद बजट सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको देखना है कि आपको कहाँ चलना पड़ता है। अभी तक हमने गाड़ी फाइनल नहीं की है लेकिन ये 3 क्राइटेरिया
क्राइटेरिया जो है हमने फाइनल कर लिया है। अब अगर मैं चलूं चौथे पॉइंट की तरफ, तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो आपको हेल्प करेगा ये चूज करने के लिए कि क्या आपको एक पेट्रोल गाड़ी चाहिए या फिर एक डीजल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आपको कितना चलना पड़ता है। ये चीज भी जो है दोस्तों आपकी रनिंग सिर्फ आप ही बता पाओगे कि आपको जो है कितना चलना पड़ता है। एक दोस्तों जो मोटा माटी सा आइडिया लगाया जाता है वो है कि अगर आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर से ज्यादा है देन आपको डीजल गाड़ी खरीदनी चाहिए, और अगर 2000 से कम है देन आपको पेट्रोल गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब 2-3 महीने पहले तक हुआ करता था, 2-3 महीने इन द सेंस कि 1 साल पहले तक हम मानते थे कि अगर आपकी रनिंग 1500 किलोमीटर से ज्यादा है, 1500 किलोमीटर से, देन आपको डीजल खरीदनी चाहिए, और उससे कम है तो पेट्रोल। लेकिन ये मार्जिन जो है अब हमने 500 किलोमीटर इंक्रीज किया है, क्योंकि आप डीजल के प्राइसेस जो है वो आप बिल्कुल देख ही सकते हो। सो डेफिनेटली पहले आपके गाड़ी की टाइप, फिर आपका बजट, फिर कहाँ चलना पड़ता है, और फिर कितना चलना पड़ता है, ये 4 चीज जो है आप सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए। अब दोस्तों जो 6th पॉइंट है उसमें आपको काम आएगा 4th और 5th पॉइंट का नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, चूंकि अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया है कि आपको कहाँ चलना पड़ता है और कितना चलना पड़ता है, इस पॉइंट पे हम सिलेक्ट करेंगे कि क्या आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी की जरूरत है या फिर एक मैनुअल गाड़ी की जरूरत है। वैसे दोस्तों ये चीज जो है आप पर डिपेंड करती है, आप जो है कम रनिंग में भी कोई सी भी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, अगर आपको सिटी में ज्यादा चलना पड़ता है, इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल कि आप जो है एक ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ ही जाए। तो जो मेरा चौथा पॉइंट था वो था कि अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, खासकर अगर आपकी रनिंग जो है सिटी में है, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे सिटी में जहां पर ट्रैफिक जो है भरपूर रहता है, देन आप डेफिनेटली एक ऑटोमेटिक गाड़ी को भी खरीद सकते हैं। वैसे अगर आप मैनुअल भी लेना चाहते हो तो दोस्तों ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट पे दोस्तों आप सिलेक्ट करो कि आपके बजट में जो है कौन कौन सी गाड़ियां फिट आती है। अब चूंकि आपने गाड़ी के टाइप को पहले ही सिलेक्ट किया था कि क्या आपको एक एसयूवी चाहिए, सेडान चाहिए, हैचबैक चाहिए, तो इस पॉइंट पे आप सिलेक्ट करोगे कि आपके बजट में जो है कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट जो है लगभग 12 लाख का है और आपको जो है एक मिनी एसयूवी की जरूरत है। अब मिनी एसयूवी का सेगमेंट जो है वो फुल पैक्ड है, जैसा कि मैंने कहा सेल्टॉस, वेन्यू, नेक्सॉन, इकोस्पोर्ट, एक्सयूवी 300, आने वाली मैग्नाइट, रेनॉ की काइगर, बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके बजट में जो है कौन सी गाड़ी का कौन सा वेरिएंट फिट आता है, और उसके बाद हम वेरिएंट बाय वेरिएंट कंपैरिजन करेंगे। अब दोस्तों आपने जो जो गाड़ियां सिलेक्ट की है, अब आपको उनके बीच पे कंपैरिजन देखने हैं, चाहे आप YouTube पे देख लीजिए या फिर गूगल में आर्टिकल पढ़िए या फिर आप किसी एक्सपर्ट से पूछिए। आप जो है क्वेश्चन करिए कि आपके लिए जो है बेस्ट गाड़ी कौन सी होगी। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, आप जो है एक वीडियो को देखकर डिसीजन मत बनाना कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, क्योंकि दोस्तों YouTube में जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो है एक कंपनी को फेवर करते हैं और दूसरे कंपनी को जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो आपको जो है एक वीडियो देखकर कभी भी डिसीजन नहीं बनाना है। आप जो है जितना हो सके उतना वीडियोस देखिए, जितना वीडियोस देखेंगे उतना आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों चूंकि आपने कंपैरिजंस देख लिए हैं, अब आपको जो है 2-3 गाड़ियों में से ही गाड़ी सिलेक्ट करना है। यानी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं जिनमें बहुत सारी गाड़ियां हैं, आप बहुत सारी गाड़ियों को जो है फिल्टर लगा के देखिए और उसके बाद जो है 3 या फिर 4 गाड़ियों को सिलेक्ट कीजिए और उन 3-4 गाड़ियों को एक ही दिन में टेस्ट ड्राइव लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने फॉर एग्जांपल नेक्सॉन, इकोस्पोर्ट और ह्युंडई वेन्यू सिलेक्ट की है, अब आप तीनों गाड़ियों को सिर्फ एक ही दिन में टेस्ट ड्राइव करके देखिए और देखिए कि आपके लिए जो है सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को जो है इकोस्पोर्ट की क्लच ट्रेवल ज्यादा लगती है और बहुत से लोगों को नेक्सॉन का इंजन रिफाइंड नहीं लगता, बहुत से लोगों को वेन्यू में पावर की कमी होती है। तो आप जो है बिना टेस्ट ड्राइव लिए तो गाड़ी बिल्कुल खरीदना ही मत। इससे बड़ा जो है बेवकूफी वाला काम मुझे नहीं लगता कुछ होगा कि बिना टेस्ट ड्राइव लिए दूसरों की बातों को बिलीव करके गाड़ी लेना। सो डेफिनेटली आप जो है एक बारी टेस्ट ड्राइव ले लेना। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चूंकि आपने गाड़ी सिलेक्ट कर ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है हर चीज हो गई है, आपको जो है नेक्सॉन पसंद आ गई है और अब आपको देखना है कि नेक्सॉन की आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है। ये चीज दोस्तों मैं पहले भी कह सकता था, लेकिन मैंने पहले इसीलिए नहीं कहा क्योंकि आफ्टर सेल्स सर्विस से ज्यादा गाड़ी की क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है।
अब दोस्तों चूंकि आपने नेक्सॉन सिलेक्ट किया है, आप जो है अपने आसपास के सर्विस सेंटर्स को देखिए। आपको जो है होल इंडिया के देखने की जरूरत नहीं है कि पूरे इंडिया में टाटा की सर्विस कैसी है। या फिर फॉर एग्जांपल आप मारुति की गाड़ी ले रहे हो, विटारा ब्रेजा, आप जो है अपने एरिया में या फिर आपके सिटी में और एक उसके पास वाला जो सिटी है वो दोनों चेक कीजिए कि दोनों सिटी में जो है उस गाड़ी की सर्विस कैसी है। अगर आपको सर्विस अच्छी लगे देन दैट्स द कार फॉर यू। दोस्तों होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो ने जो है आपको थोड़ी सी भी सहायता की हो आपकी नई गाड़ी सिलेक्ट करने के लिए, इस वीडियो को जो है बिना लाइक किए तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो है एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपके अगर दोस्त या फिर रिश्तेदार भी नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो लोग भी जो है इस कंफ्यूजन से उभर पाए। तो अगले वीडियो तक हमेशा की तरह हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम दे, एम्बुलेंस को रास्ते में साइड दे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।